ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज से हम स्टार्ट, देखो इंट्रोडक्शन तो आप लोग पढ़ ही लिए हो ना, विक्रम सर पढ़ाए हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी की वो एक्टिविटी जो क्या होती है, सेल्फ रेगुलेटेड होती है, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ऐसी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। जैसे आपका जो है जितनी कार्डियक मसल हो गई, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल हो गई और ग्लैंड्स हो गई। ठीक है, ये सब बॉडी के ऐसे पार्ट हैं जो कि क्या होते हैं, सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं। इन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए इन सबको हम क्या, ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं, इन वॉलंटरी फंक्शंस बोलते हैं ना। मतलब इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि ड्रग जो है, कौन कौन सी ड्रग है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे वर्क करती हैं। उसके पहले हम थोड़ा नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, जो आपका जो आपने पढ़ा होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो तरह के नर्वस सिस्टम आते हैं। देखो, कोई भी चीज होता है, कोई भी सेंस होता है, उसका मैसेज आपके कहाँ पे जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ठीक है, कोई भी चीज हुआ उसका मैसेज कहाँ जाएगा, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पे। देखो, जैसे आपके हाथ में कोई चीज चुभी, तुरंत आप उसका हाथ हटा लेते हो ना, लेकिन जैसे वो कोई चीज चुभी, उसका मैसेज पहले आपके कहाँ पे जाएगा, ब्रेन पे जाएगा, और ब्रेन जो है उसको मैसेज देगा कि आपके हाथ को हटाना है। ठीक है, तो जो मैसेज जाता है वो किसके थ्रू जाता है, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। ठीक है, इसे बोलते हैं सेंसरी इनपुट ना। ठीक है, कोई भी सोमैटिक सेंसेज हुआ और स्पेशल सेंसेज। स्पेशल सेंसेज का मतलब ऐसे सेंसेज जिसे आप केवल एक ही पार्ट से फील कर सकते हो बॉडी के। जैसे देखना हुआ, देखने के लिए आप जो है केवल आई से देख सकते हो और किसी ऑर्गन से नहीं देख सकते ना। ठीक है, विजन हुआ, ये सारी चीजें ऐसे सेंसेज को बोलते हैं स्पेशल सेंसेज। सोमैटिक सेंसेज मतलब जैसे टच हुआ, टच आप बॉडी के किसी भी पार्ट से फील कर सकते हो। ठीक है, टेम्परेचर हुआ, ये सब क्या सेंसेज होते हैं, सोमैटिक सेंसेज होते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों का मैसेज को आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाने का काम किसका होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स का। किसका, सेंसरी न्यूरॉन्स का। ठीक है, यहाँ पे देखो सेंसरी डिवीजन लिखा हुआ है ना। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे कोई गर्म चीज है, उसका मैसेज देखो कहाँ पे गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पे। ठीक है, वहां से फिर वो एक रिस्पॉन्स देगा कि अपने आपके हाथ को हटाना है ना। तो वो जो मैसेज आएगा वो किसके थ्रू आएगा, मोटर आउटपुट के थ्रू आएगा, यानी कि मोटर न्यूरॉन के थ्रू आएगा। ठीक है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये मैसेज आ रहा है। यहाँ पे देखो, इसमें जो है मोटर आउटपुट जो है दो पार्ट में डिवाइड है, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है स्केलेटल मसल्स का। स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होती हैं जो आपके बोन से अटैच होती हैं। जैसे आप, आपके हाथ हो गया, पैर हो गया, ये सारी मसल्स कौन सी मसल है, स्केलेटल मसल है। और ये सब कैसी होती हैं, वॉलंटरी होती हैं। वॉलंटरी का मतलब क्या हुआ, कि जिसे आप अपनी इच्छा के अनुसार मूव कर सकते हो। अपने हाथ पैर इन सारी चीजों को आप अपनी इच्छा के अनुसार मूव कर सकते हो ना। ठीक है, वहीं जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, उसमें जो है ये ऐसे फंक्शन होते हैं जिन्हें आप कंट्रोल, अपने खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि क्या होती है, ये इनवॉलंटरी होती हैं। इसमें आपका जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एंटेरिक नर्वस सिस्टम। यहाँ जो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये दोनों है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो ये दोनों वर्क कहाँ करते हैं, मेनली हमने क्या बताया, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में जो मसल प्रेजेंट होती है वो स्मूथ मसल्स होती है। यही हो गया आपका कार्डियक मसल, हार्ट पे प्रेजेंट होती है। और ग्लैंड्स, देखो ये सारे ऐसे ऑर्गन्स है जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। क्या आपके इंटेस्टाइन पे आपका कंट्रोल है, आप जब चाहे डाइजेशन करवा सकते हो या रोक सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। हार्ट पे आपका कोई कंट्रोल है, कोई कंट्रोल नहीं है। ग्लैंड से कब सिक्रीशन होना है, इस सारी चीजों का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। तो इन सारी चीजों की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है
सेल्फ, यानी कि जो अपने आप से रेगुलेटेड हो, ठीक है। तो हमें इसी बारे में पढ़ना है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमने देखा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो पार्ट में है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। दोनों वर्क कब करते हैं? देखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है जब आप किसी फियर एंड फ्लाइट वाली कंडीशन में होते हो। फियर एंड फ्लाइट वाली कंडीशन का मतलब जब आप किसी स्ट्रेस या डर वाली कंडीशन में होते हो, तब आपके बॉडी का कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसके जस्ट अपोजिट होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है जब आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली कंडीशन में, जैसे अभी आप आराम से बैठे हो, तो आपका कौन सा नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है। देखो, इसमें आपका जो है ज्यादातर जो है, इतना तो समझ में आया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब वर्क करेगा? जब आप फियर एंड फ्लाइट वाली कंडीशन में होगे। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब वर्क करेगा? जब आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली कंडीशन में होगे ना। जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर जो मेजर होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, वो कौन सा होता है? एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, ठीक है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वहां पे जो न्यूरोट्रांसमीटर मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ACH, ठीक है। इतना हो गया, समझ में आया? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फियर एंड फ्लाइट वाली कंडीशन में रेगुलेट होती है। इसमें जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। वहीं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब वर्क करता है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाले कंडीशन में। जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या है? एसिटाइल कोलिन, ठीक है। देखो, आपको यही वर्ड में कंफ्यूजन होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे जब ड्रग की बात आती है, आपने यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर हमने क्या देख लिया? नॉर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन, ठीक है। यहाँ पे देखो, जो भी ड्रग आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करेंगी, किसकी तरह? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करेंगी, यानी कि उसके एक्शन को मिमिक करेंगे। मिमिक का मतलब होता है नकल करना, ठीक है। सेम एक्शन लाइक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह कोई भी ड्रग है वो क्या किस तरह काम कर रही है? सेम एक्शन लाइक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो उसे हम बोलेंगे सिंपैथो माइमेटिक ड्रग, ठीक है। माइमेटिक, सिंपैथो मतलब हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और माइमेटिक का मतलब होता है मिमिक करना का मतलब नकल करना ना, ठीक है। तो ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं सिंपैथो माइमेटिक ड्रग, ठीक है। जो ड्रग इसके अगेंस्ट में काम करती है, ड्रग वर्क अगेंस्ट, इसके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट में वर्क करती है ना, उसे बोलते हैं सिंपैथोलाइटिक ड्रग। क्या बोलते हैं? सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स, ठीक है। जो इसके हाँ, विरुद्ध, मतलब जो उसके उल्टा काम करती है, उसके एक्शन को इनहिबिट करती है, उसे बोलते हैं सिंपैथोलाइटिक ड्रग। सिंपैथो मतलब होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, लाइटिक का मतलब है ब्रेक डाउन करना, यानी कि उस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन करती है, यानी कि इनहिबिट करती है, ठीक है। और जो सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग होती हैं उससे एड्रिनर्जिक ड्रग भी बोलते हैं, ठीक है। ये कंफ्यूजन दूर कर लेना अभी से। जो देखो, यहाँ पे एड्रेनालिन है, एड्रेनालिन की तरह काम करेगा, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करेगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? एड्रिनर्जिक ड्रग।
और जो इसके अगेंस्ट में वर्क कर रही है, उसके विरुद्ध काम कर रही है, उसको एक्शन को इनहिबिट कर रही है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, यानी कि उसके न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन को इनहिबिट कर रही है, तो उसे बोलेंगे एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग। चाहे आप सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स बोलो या एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग बोलो, चाहे आप सिम्पैथोमाइमेटिक बोलो या एड्रेनर्जिक ड्रग बोलो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। वैसे ही जब हम बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, जो उसकी तरह काम करेगा उसे बोले हैं, क्या बोलेंगे, पैथोमाइमेटिक ड्रग। क्या बोलेंगे, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। या देखो इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर है स्टाइल कोलिन है, इसको इसलिए बोलते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स। वहीं जो इसके एक्शन को इनहिबिट करती है, इसके एक्शन को इनहिबिट करती है, उसे बोलते हैं पैरा सिम्पैथोलाइटिक ड्रग। इसको बोलेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, इतना क्लियर हुआ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो है क्या किसको बोलते हैं, ड्रग जो है किसकी तरह वर्क करेगी तो क्या बोलेंगे। ठीक है, ये सब क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या चेंजेज होते हैं। देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होगा, जब आप फियर एंड फ्लाइट वाली कंडीशन में होगे। वहीं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होगा, जब आप रेस्ट वाली कंडीशन में होगे, रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली कंडीशन में होगे, फियर एंड, और जो है सिंपैथेटिक जब कब एक्टिवेट होगा, जब आप फियर एंड फ्लाइट वाली कंडीशन में होगे। तो सबसे पहले जैसे सपोज आपके सामने, हम पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। सपोज आपके सामने कोई लायन आ गया, शेर आ गया, ठीक है। आप जो है तुरंत क्या होगा, आप जो है भागना चाहोगे, उस समय क्या होगा, आपके जो है प्यूपिल का जो है क्या होगा, डायलेशन हो जाएगा। ठीक है, प्यूपिल का क्या हो जाएगा, डायलेशन हो जाएगा, जिसे बोलते हैं मेड्रियासिस। क्या बोलते हैं, मेड्रियासिस। प्यूपिल के साइज के बढ़ जाने को बोलते हैं मेड्रियासिस। ठीक है, वहीं जब आप रेस्ट वाली कंडीशन में होगे, तब प्यूपिल के साइज क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, छोटा रहेगा, उसे इस कंडीशन को बोलते हैं मेओसिस। ठीक है, डायलेशन इसलिए होता है, प्यूपिल का साइज इसलिए होता है ताकि आपका जो है विजन जो है दूर तक हो सके, आप दूर तक देख सको। ठीक है, वहीं अगर नेजल की बात करें, नेजल म्यूकोसा, म्यूकस का रिडक्शन क्या हो जाएगा। देखो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो काम करेगा, तब जितने भी सिक्रीशन होंगे, चाहे सलाइवा हुआ, चाहे म्यूकस हुआ, इन सारी चीजें का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो जब आप भागते रहोगे मुंह सूख जाता है ना, ठीक है, तो वैसे ही सारी चीज का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। यानी नेजल म्यूकोसन, म्यूकस जो होता है, म्यूकस मतलब एक पानी की तरह स्ट्रक्चर होता है, पानी की तरह सिक्रीशन होता है, उसे म्यूकस बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, म्यूकस का सिक्रीशन कम हो जाएगा। वहीं नेजल म्यूकोसा का सिक्रीशन पैरासिम्पैथेटिक, जब आप रेस्ट वाली कंडीशन में होगे, तब सिक्रीशन क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें, सलाइव देखो जब आप भागते हो मुंह सूख जाता है ना, उस समय क्या होगा, सलाइवा का सिक्रीशन कम हो जाएगा। रिडक्शन का मतलब कम हो जाना। वहीं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, जब आप रेस्ट वाली कंडीशन में हो, देखो कोई फूड देखो, तुरंत क्या होता है, सलाइवा का सिक्रीशन ज्यादा होने लगता है ना, ये सब का रिडक्शन की जगह डिक्रीज भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब वही हुआ है। ठीक है, देखो हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हार्ट पे जाहिर सी बात है, अगर आप भाग रहे हो डर के मारे, हार्ट रेट क्या होगा, हार्ट रेट जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसे बोलेंगे हम टैकीकार्डिया ना, हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा। वहीं जब आप रेस्ट वाली कंडीशन में रहते हो, हार्ट रेट क्या रहता है, डिक्रीज रहता है। ठीक है, और जो इसमें आर्टरीज हैं, आर्टरीज हैं उसमें क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। देखो जो आर्टरीज हैं उधर से क्या बह रहा होता है, ब्लड, ब्लड का फ्लो होता रहता है। लेकिन अगर ये देखो, ये अगर ये सिकुड़ जाए, कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब होता है सिकुड़ जाए, ठीक है,
सिकुड़ जाएंगी तो ब्लड का प्रेशर आर्टरीज पे ज्यादा लगने लगेगा। जैसे एक पाइप है, अगर पाइप का डायामीटर है, जो पाइप जितना बड़ा मोटा होना चाहिए, आप उससे क्या कर दो, कम कर दो, क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा ना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आर्टरीज पे जो है ब्लड प्रेशर भी, यानी आर्टरीज में कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। ये कब होगा, जब आप सिंपैथेटिक वाली कंडीशन में होगे। ठीक है, वहीं पैरासिम्पैथेटिक वाली कंडीशन में आर्टरीज का क्या होता है, डायलेशन होता है। डायलेशन का मतलब होता है, इसमें क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा, और इधर इसमें क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, लंग्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लंग्स पे क्या होगा, जो ब्रोंकाई होती है, देखो जो ब्रोंकाई होती है, ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, डायलेशन हो जाएगा, ब्रोंकाई जो है वो रिलैक्स हो जाएगी, ब्रोंकाई रिलैक्स हो जाएगी, ताकि ज्यादा से, अगर आप भाग रहे हो, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन क्या हो सके, आपके बॉडी में डिलीवर्ड हो सके। अगर जो है ब्रोंकाई की जो पाइप है, अगर वो रिलैक्स रहेगी तभी तो ज्यादा ऑक्सीजन जा पाएगा। ठीक है, तो ब्रोंकाई की मसल क्या हो जाएगी, वो रिलैक्स रहेगी। ठीक है, और वहीं जब आप रेस्ट वाली कंडीशन में होगे तो ब्रोंकाई की मसल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट रहती हैं। ठीक है, हाँ, अगला है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस समय जो है वो डायलेट नहीं रहेगा। कौन आ रहा है, ठीक है, ये समझ में आया। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो जब आप भाग रहे हो, डर वाली कंडीशन होगी, तो आपका बॉडी चाहेगा कि हम जो है वो भागने पे ध्यान दें, अपने आप को बचाने पे ध्यान दें, ना कि हमारे फूड जो डाइजेशन है उस वो इम्प्रूव हो, वो अच्छा रहे। तो उस समय क्या होगा, जो खाने का आगे बढ़ रहा था, मोटिलिटी जिसे बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमारी बॉडी डाइजेशन पे ध्यान न देके हमारी बॉडी अपने खुद को बचाने पे ध्यान देगी। ठीक है, आवाज जा रही है। ठीक है, वहां पे क्या होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी कम हो जाएगी। वहीं जब आप रेस्ट वाली कंडीशन में होगे तब क्या होगा, मोटिलिटी बढ़िया रहेगी, जिससे क्या होगा, डाइजेशन भी बेटर रहेगा, यानी मोटिलिटी बढ़ेगी, यानी पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होता है वो भी क्या होता है, बढ़िया होता है, जा हाई होता है ड्यूरिंग पैरासिम्पैथी, जब आप रेस्ट वाली कंडीशन में होते हो। ठीक है, लीवर पे क्या इफेक्ट है, लीवर जो है, देखो आपको एनर्जी चाहिए ना, जब आप भाग रहे हो तो आपको एनर्जी चाहिए, तो आपके बॉडी में जो भी ग्लाइकोजन स्टोर है, आपकी बॉडी उसको कन्वर्ट करने लगेगी ग्लूकोज में, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बना सको। वही क्या होगा, लीवर में कन्वर्जन होने लगेगा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में। वहीं जब आप रेस्ट वाली कंडीशन में हो, ज्यादा आपको एनर्जी की जरूरत नहीं है, जो भी ग्लूकोज है बॉडी उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेगी लीवर में। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस हो गया। किडनी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा कि जो है यूरिन का फॉर्मेशन का, जब आप भाग रहे होगे, किसी स्ट्रेस वाली कंडीशन में होगे, आप ये नहीं सोचोगे कि आपको जो है यूरिनेशन की फीलिंग है। ठीक है, उस समय क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन जो है वो क्या होता है, स्लो हो जाता है, यूरिन का सिक्रीशन भी क्या होता है, स्लो हो जाता है, जब आप फियर एंड फ्लाइट वाली कंडीशन में होते हो। वहीं रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली कंडीशन, यानी पैरासिम्पैथेटिक वाली कंडीशन में क्या होता है, इन यूरिन का सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाता है, यूरिन का फॉर्मेशन भी हाई रहता है। अगला है जो, ये एक कंडीशन और होता है ना किडनी में, जैसे यहाँ यूरिन का लीक हो रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा कभी कभी किसी की पेशाब आ जाता है, वो भी तो हाँ, ऊपर वो दूसरा कंडीशन है, वो यहाँ पे वो बात नहीं हो रही है, वो अलग बात है, बहुत क्रिटिकल, वो तो डर के मारे जो है दूसरा स्ट्रेस कंडीशन होती है ना। किस कंडीशन में होता है। नहीं, वो आता इसी में है, लेकिन जो है वो अलग माइंड के ऊपर वो इफेक्ट पड़ता है, उसकी वजह से होता है। अच्छा, मतलब हाई कर, इससे हम्म, ज्यादा कर, है ना। हाँ, वो दूसरा ही है, बहुत कम लिमिटेड लोगों में होता है वो। अगला है ब्लैडर के ऊपर, देखो ब्लैडर में जो स्पिंक्चर होते हैं, ब्लैडर जो होता है वहां पे नीचे स्पिंक्चर लगे होते हैं। ठीक है,
वो स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। स्फिंक्टर मतलब एक जगह, मतलब एक तरह से थैली होती है, यहाँ से एक जगह होती है, वाल्व होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे यूरिन का पासेज कम हो जाता है, यूरिन पास नहीं होता है। वहीं जब आप रेस्ट वाली कंडीशन में होगे उस समय क्या होगा, स्फिंक्टर रिलैक्स होगा और यूरिन इजिली पास करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो स्वेट ग्लैंड्स, जब आप फियर वाली कंडीशन में होगे तो क्या होगा, पसीना ज्यादा आने लगता है, यानी कि स्वेटिंग क्या होती है, इंक्रीज होती है। और वहीं पैरासिम्पैथेटिक वाले में कोई भी चेंज नहीं होता। सो यही एक देखो, हर एक चीज एक दूसरे के उल्टा काम कर रही है, बस एक्सेप्शन कहाँ है, स्वेट ग्लैंड पे, यानी पसीने वाली जो ग्रंथि होती है वहां पे क्या होगा, स्वेटिंग जो है यहाँ पे फियर वाली कंडीशन में क्या होगा, स्वेटिंग हाई रहेगा, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक वाली कंडीशन में स्वेटिंग जो है नहीं होगा, मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा सर जी इसमें? इसमें कोई इसमें कोई इफेक्ट नहीं, इसमें जो है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसका स्वेट ग्लैंड पे कोई कंट्रोल नहीं होता, वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ना तो घटाएगा ना बढ़ाएगा, कोई इफेक्ट नहीं करेगा उस पर। ठीक है, नो चेंजेस। ठीक है, ये डिफरेंस है, ये याद रख लेना, ये आपके जो है आगे उसमें काम करेगा, आगे जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये स्पेयर पार्ट भी हो जा रहा है, वो सही है। सही है, इसको तो हम भेज देंगे जो है ग्रुप में। ठीक सर। अब हम बात कर लेते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, कोलिनर्जिक ड्रग या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग, मतलब समझ में आ रहा है ना, यस सर। वो सारी ड्रग जो काम करती हैं बिल्कुल एसिटाइल कोलिन की तरह, एसिटाइल कोलिन मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह ना, यस सर। पैरासिम्पैथेटिक हाँ नर्वस सिस्टम की तरह वर्क करेंगे, यानी कि एसिटाइल कोलिन उसका न्यूरोट्रांसमीटर है जो जाके अलग अलग ऑर्गन पे वर्क करता है। इसे और क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स भी बोलते हैं ना, इसे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमने जो है बता ही दिया ना अभी कुछ देर पहले। देखो देखो जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कोलिनर्जिक ड्रग्स आर एजेंट्स दैट मिमिक, मिमिक मतलब नकल करना, और इनहेंस, इनहेंस का मतलब होता है बढ़ा देना, द न्यूरोट्रांसमीटर एस्टाइल कोलिन, जो एस्टाइल कोलिन की एक्टिविटी को क्या करता है, मिमिक करता है, या उसके एक्शन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, टू स्टिमुलेट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब ये ड्रग क्या करती हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं, कैसे करती हैं, मिमिक करके, और उसके एक्शन को बढ़ा के, किसके एक्शन को, एस्टाइल कोलिन के एक्शन को बढ़ा के। ठीक है, ये सारी वो ड्रग हैं। तो एस्टाइल कोलिन जो है, अभी हमने एस्टाइल कोलिन के बारे में बताया, यानी कि जो भी चेंजेस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हो रहे हैं ना, हाँ बोलो। जैसे बेंस का जो हम्म, बेंस क्या पड़ेगा सिग्नल का कंडीशन में? देखो बेंस पे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, ज्यादातर आर्टरीज पे ही इफेक्ट पड़ता है। आर्टरी संबंधित सिस्टम में सभी कंट्रक्शन हो जाएगा हाँ ना, हाँ, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, डायलेशन हो जाएगा। हाँ उसमें जो है डायलेट हो जाएगा, कंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, और वहीं जब डायलेशन होगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, एस्टाइल कोलिन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह वर्क कर रही है, इसलिए इसमें क्या बोल रहे हैं, पैरासिम्पैथो माइमेटिक ड्रग ना। देखो जो एसिटाइल कोलिन है वो सपोज आपके जो है हार्ट पे जाके काम करती है ना, इसने हमने क्या बताया, हार्ट के क्या करती है, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देती है, हार्ट रेट को क्या करती है, डिक्रीज करती है ना। सपोज ये हम इसको समझ लेते हैं एज अ हार्ट। ठीक है, ये यहाँ पे क्या कर रही है, ये एस्टाइल कोलिन हार्ट पे गया होगा, एस्टाइल कोलिन हार्ट पे गया, और ये इसकी सेल पे बाइंड किया होगा ना, तभी तो एक्शन दिया होगा एस्टाइल कोलिन, हार्ट पे गया, हार्ट की सेल पे बाइंड किया। देखो जो सपोज ये हार्ट की सेल है, ठीक है, ये आर्ट्रियम की, ठीक है, यहाँ पे गया बाइंड हुआ, कौन आ रहा है, ठीक है,
हार्ट के पास गया, हार्ट की सेल के किसी चीज पे बाइंड होगा ना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं जिस चीज पे बाइंड होगा? रिसेप्टर ना। जितनी भी ड्रग वर्क करती हैं वो किसी न किसी रिसेप्टर पे बाइंड होकर अपना वर्क करती है ना। इसने क्या किया, इस पे रिसेप्टर पे बाइंड किया और इसने क्या किया, हार्ट रेट को कम कर दिया ना। ऐसे ही जो है ब्रोंकाई की जो है, ब्रोंकाई की स्मूथ मसल्स पे गया होगा, स्मूथ मसल सेल पे गया होगा, वहां पे उसके रिसेप्टर से बाइंड किया होगा, रिसेप्टर से बाइंड करके ब्रोंकाई पे क्या इफेक्ट किया, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है ना, डायलेशन नहीं करता। डायलेशन तो तब होगा जब आप फियर वाली कंडीशन में होगे, जब आपको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत रहेगी तब डायलेशन होगा ना, ठीक है। तो ये स्मूथ मसल पे जाके इसने क्या किया, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन किया, जरूर वहां पे किसी रिसेप्टर पे बाइंड किया होगा ना, ठीक है। ये इस तरह से अपना वर्क करती हैं, रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं। अभी हम इसके बाद समझेंगे कौन कौन से रिसेप्टर हैं स्टाइल कोलिन के, ठीक है। देखो ये जो है स्टाइल कोलिन बनता कहाँ है, स्टाइल कोलिन बनता है न्यूरॉन्स में, ठीक है। जो भी न्यूरॉन्स, हमने क्या बताया था, ऐसे न्यूरॉन्स होंगी, ऐसे मैसेज देंगी, यहाँ से क्या रिलीज होगा, स्टाइल कोलिन, और ये जाके हार्ट की सपोज सेल है वहां पे ये बाइंड करेगा ना। तो ये स्टाइल कोलिन बनता है न्यूरॉन्स में। जो न्यूरॉन्स, देखो ये स्टाइल कोलिन न्यूरॉन है तो इसीलिए इसको बोलते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन। कौन सी न्यूरॉन, कोलिनर्जिक न्यूरॉन, क्योंकि ये क्या सिक्रेट कर रही है, स्टाइल कोलिन, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखो जो हमने दिखाया है, यहाँ पे कोलिन है, ठीक है। कोलिन और सोडियम एक साथ ये न्यूरॉन के अंदर इंटर कर रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कोलिन है, कोलिन यहाँ पे एक कंपाउंड है जिसे बोलते हैं एसिटाइल कोए। क्या बोलते हैं, एसिटाइल, एसिटाइल कोए से यहाँ से एसिटाइल निकल जाता है और कोलिन, एसिटाइल और कोलिन आपस में बाइंड करके क्या बनाते हैं, एसिटाइल कोलिन। सिंपल है ना। एसिटाइल कोलिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैक हो गया, ये जो रेड रेड स्ट्रक्चर है ये है एसिटाइल कोलिन, इसे बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल। वेसिकल का मतलब होता है एक थैली, ठीक है। यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, जब ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या रिलीज होगा, एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है ना। एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, अपने एसिटाइल कोलिन यहाँ पे जाके अपने किस पे बाइंड करेगा, रिसेप्टर पे। ये क्या है, रिसेप्टर है ना। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये देखो ये रिसेप्टर है ना, वैसे देखो ये अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। कौन सा रिसेप्टर है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है ना। देखो इसने रिसेप्टर पे बाइंड किया, अपना वर्क किया, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या बताया, कोई भी चीज सिक्रिएट होती है तो उसको खत्म करने वाली भी कोई चीज होती है ना। अब उसको जैसे एसिटाइल कोलिन ज्यादा ना हो जाए इसलिए उसको कम करने वाला भी कोई कंपाउंड होगा ना, इसलिए यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं एसिटाइल कोलिन इस्टरेज एंजाइम। क्या नाम है, एसिटाइल कोलिन इस्टरेज एंजाइम। ये क्या करता है, ठीक है, ये क्या करता है, सपोज एसिटाइल